आज का मुरली का टाइटल है जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण। मुरली का डेट है 17 मई 1973। इस मुरली में बाबा हमको हमारा लक्ष्य के बारे में याद दिला रहे हैं। फिर जैसा लक्ष्य है वैसा लक्षण भी होना चाहिए, वही बाबा हमको बता रहे हैं। आज का मुरली में बाबा स्टार्ट करते हुए हमको पूछ रहे हैं, जो विशेषताएं बाप की है वह हम अपने में अनुभव करते हैं क्या? फिर बाबा ने बोला, जो 4 सब्जेक्ट है ना, उसी प्रमाण 4 विशेषताएं नॉलेजफुल, पावरफुल, सर्विसेबल, ब्लिसफुल, ये 4 विशेषताएं हम कितने परसेंटेज तक हमारे में अनुभव करते हैं? फिर बाबा बोले, ये चारों ही जो सब्जेक्ट है वो हमारे जीवन में नेचुरल रूप में कितने परसेंटेज तक हुआ है? फिर बोलते हैं, हमारी अभी का पुरुषार्थ का स्पीड जितना हम चाहते हैं उतना हम कर सकते हैं क्या? हमारी पुरुषार्थ की स्पीड से हम संतुष्ट है क्या? बाबा बोलते हैं, हम बहुत सर्विस करते हैं बाकी स्थूल रूप से, वो उसके लिए बहुत सारा प्लान्स भी बनाते हैं, लेकिन उसी अनुसार हम अपने लिए अपने पुरुषार्थ को स्पीड तीव्रता करने के लिए हम कौन सा प्लान बनाते हैं? इसलिए बाबा बोलते हैं, हमको अमृत वेले अपने पुरुषार्थ की उन्नति का प्लान को सेट करना चाहिए। हमारी जो कमजोरी है उसके उसके ऊपर विशेष अटेंशन देकर कोई ना कोई एक पॉइंट को हमको प्रैक्टिकल में लाना चाहिए। ऐसा हमको बाबा ने आज होमवर्क दिया है। फिर चेक करना है, हम कितनी परसेंटेज तक उस पॉइंट को धारण कर सका, कितने तक हम प्रैक्टिकल में लाया, वो सब चेक करने के लिए बोला। फिर बाबा बोलते हैं, अगर हमको इतना सफलता नहीं मिला है तो भी हमको उस विशेषता को ऐसा ही छोड़ना नहीं, फिर से हम नए नए तरीके से नए नए प्लान्स बना करके उसको संपन्नता की ओर ले जाना चाहिए। फिर बाबा बोलते हैं, हमारे में जो कमजोरी होता है उसका कारण वो क्यों आता है कमजोरी? बाबा बोलते हैं, हम तो बहुत प्लान्स बनाते हैं अपने खुद का पुरुषार्थ के लिए, लेकिन हमारे अंदर संकल्प की दृढ़ता नहीं है। उस दृढ़ता के कमी के कारण हम कमजोरी रह जाते हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं, हमको सेल्फ सर्विस भी करना चाहिए, उसकी ओर भी हमको अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारा सर्विस करते हैं, विश्व के प्रति भी करते हैं, लेकिन सेल्फ सर्विस और विश्व कल्याण के प्रति सर्विस दोनों का बैलेंस करने के लिए बाबा ने बोलते हैं। फिर बाबा बोलते हैं, अपनी उन्नति के लिए हमको निद्रा को भी त्याग करना पड़ता है। ऐसा हमको हमारे पुरुषार्थ के लिए टाइम निकालना है। जैसा लक्ष्य होते हैं ऐसा लक्षण हमारे में आना चाहिए। हमारा लक्ष्य है ना, इस ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण स्थिति का, संपूर्ण फरिश्ता स्थिति का लक्ष्य है ना, हमारा अंतिम स्टेज है फरिश्ता स्थिति। इसलिए हमारा लक्ष्य अनुसार हमारे में लक्षण भी आना चाहिए। उस लक्षण के लिए हमारे अंदर का कमजोरियों को मिटाना चाहिए। इसलिए बाबा बोलते हैं, आप सब नॉलेजफुल है लेकिन पावरफुल ना होने के कारण इस प्लान को, हम जो भी प्लान्स बनाते हैं पुरुषार्थ के लिए, उसको प्रैक्टिकल में नहीं कर पाते हो। इसलिए बाबा बोलते हैं, उस प्लान को अभी प्रैक्टिकल करना चाहिए। लास्ट में बाबा इस मुरली में बोलते हैं, अपने पुरुषार्थ में हर एक को बहुत अच्छा अनुभव होता है, उस अनुभव का लेन देन करना है। वो क्या होता है, एक दूसरे के उन्नति का साधन बन जाता है, उन द्वारा ही दूसरे में बल बढ़ जाता है। ऐसा बाबा ने आज का मुरली बोला। अभी हम बाबा की ये महावाक्य डिटेल में सुनेंगे। ज्ञान का सागर, सर्वशक्तिवान, आनंद का सागर, दया का सागर, कल्याणकारी बाबा बोले, जो विशेषताएं बाप की है क्या वह अपने में अनुभव करते हो? बाबा आते ही हमसे प्रश्न पूछते हैं, बाबा की जो विशेषताएं हैं वो हमारे में भी अनुभव करना है, ऐसा अनुभव करते हो?
जैसे सभी को अपनी इस पढ़ाई के मुख्य 4 सब्जेक्ट्स सुनाते हो ना, वैसे मुख्य विशेषताएं भी 4 है। क्या उनको जानते हो? 4 सब्जेक्ट्स के प्रमाण 4 विशेषताएं हैं। नॉलेजफुल, पावरफुल, सर्विसेबल और ब्लिसफुल। ये मुख्य 4 विशेषताएं क्या अपने में अनुभव करते हो? इन चारों की परसेंटेज में बहुत अंतर है या थोड़ा? बाबा यहाँ हमको बता रहे हैं, हमारा जो मुख्य सब्जेक्ट है ना, हम दूसरों को भी सुनाते हैं, क्या है? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। उसी अनुसार हमारे में 4 विशेषताएं हैं, है ना। इसलिए बाबा बोलते हैं ज्ञान का सब्जेक्ट से हमको नॉलेज मिलता है ना। पहला नॉलेज हमको आत्मज्ञान मिलता है, फिर परमात्मा ज्ञान, फिर बाबा पूरा सृष्टि चक्र के बारे में हमको ज्ञान देता है, तीनों लोक, तीनों काल। ऐसा ऐसा हम ज्ञान के सब्जेक्ट के आधार से नॉलेजफुल बनता है ना। एक विशेषता नॉलेजफुल। दूसरा विशेषता है पावरफुल। इसमें कौन सा सब्जेक्ट होता है? योग। योग को बाबा के साथ योग करते करते हमारे में सर्व शक्तियां आ जाते हैं, ऐसा हमारा विशेषता पावरफुल बनते हैं ना, हम पावरफुल बन जाते हैं। तीसरा विशेषता बाबा ने बोला सर्विसेबल, है ना। ये ज्ञान ये हमारी सब्जेक्ट में लास्ट सब्जेक्ट है सेवा। उस सेवा में सेवा के सब्जेक्ट के आधार पर हम भी सर्विसेबल बनते हैं ना। सेवा करते करते हम इतना सर्विसेबल बन जाते हैं, वो भी हमारा विशेषता है। फिर लास्ट बाबा विशेषता बोला ब्लिसफुल। ब्लिसफुल का विशेषता कैसे आता है? हम जो धारणा का सब्जेक्ट है, वो बाबा जो बोलता है, बाबा का जो श्रीमत है, वो सब अपने अंदर धारण करते करते ये विशेषता भी हमारे में आ जाते हैं। ऐसा ये 4 सब्जेक्ट के प्रमाण हमारे में ये 4 विशेषताएं आ जाता है। इसलिए बाबा पूछते हैं इन चारों की परसेंटेज में बहुत अंतर है या थोड़ा अंतर है? हमको चेक करना है, हम सभी विशेषताएं हमारे में एक समान है या नीचे ऊपर होता है क्या? फिर बाबा बोले फॉलो फादर करने वाले हो ना। चारों ही जो सब्जेक्ट्स है वह जीवन में नेचुरल रूप में है कि अभी उतराई चढ़ाई का नेचुरल रूप है? कितने परसेंटेज नेचुरल रूप में है? 14 कला तक नेचुरल रूप हुआ है? बाबा पूछते हैं, हम तो फॉलो फादर करते हैं, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं, तभी तो हमारे में ये सब विशेषताएं माने चाहिए। इसलिए बाबा पूछते हैं ये सब नेचुरल रूप में आए हैं क्या, या अभी भी उतराई चढ़ाई का नेचुरल रूप है? फिर बाबा पूछते हैं 14 कला तक हमारे अंदर ये नेचुरल रूप में आया है क्या? अर्थात चंद्रवंशी में जाने के लिए उतना तक हमारे में ये नेचुरल रूप में विशेषताएं आए हैं क्या, वो हमको चेक करना है। संपूर्ण स्टेज को पाने के लिए अब पुरुषार्थ की स्पीड तेज नहीं होगी तो क्या समय के अनुसार अपने को संबंध बना सकेंगे? ये तो हमको अटेंशन देने का पॉइंट है ना। बाबा पूछ रहे हैं हम संपूर्ण स्टेज में जाने के लिए हमारा पुरुषार्थ की स्पीड बहुत तेज होना चाहिए, लेकिन अभी का पुरुषार्थ के स्पीड के अनुसार हमारा लास्ट स्टेज जो संपूर्णता का है, उस समय हम संबंध बना सकते हैं क्या? टेम्पररी कार्य के लिए बाप दादा की व अपनी मत के अनुसार जो स्टेज बनती है वह दूसरी बात है, लेकिन लास्ट स्टेज के प्रमाण क्या ऐसी स्पीड में आगे जा रहे हो? क्या अपनी स्पीड से संतुष्ट हो? इसके लिए भी प्लान बनता है या कि सिर्फ सर्विस के ही प्लान बनाते हो? बाबा पूछ रहे हैं हमारा अभी का पुरुषार्थ के स्पीड के अनुसार हम संतुष्ट है क्या? हम अपने पुरुषार्थ के स्पीड को आगे बढ़ाने के लिए हम खुद के लिए कोई ना कोई प्लान्स बनाते हैं क्या? सर्विस तो बहुत करते हैं, ऐसा खुद के लिए भी प्लान बनाने के लिए बाबा बोलते हैं। जैसे सर्विस के भिन्न भिन्न प्लान्स बनाते हैं, तो क्या वैसे ही अपनी स्पीड से संतुष्ट रहने के लिए भी कोई प्लान बनाते हो? जो प्रैक्टिकल में प्राप्ति या सफलता होती है उसी अनुसार ही स्पीड तेज होगी। जब अपनी स्पीड से संतुष्ट हो तो फिर पावरफुल प्लान बनाना चाहिए ना। अगर देखते हो सर्विस में सफलता
कम है, तो क्या इसके लिए कुछ नई बातें सोचते हो? भिन्न भिन्न रीति से चलाकर क्या इस धरती को ठीक करने का भी प्रयत्न करते हो? स्वयं न कर पाते हो तो संगठन के सहयोग से भी इसको ठीक करते हो ना? वैसे इस बात के लिए इतना ही स्पष्ट है, इतनी लगन है अपने प्रति, कितने फिक्र है, क्या प्लान प्लान बनाते हो? बाबा यहाँ हमको अपनी सेवा और स्वयं का पुरुषार्थ के अंदर दिखा रहे हैं। हम तो सेवा तो बहुत करते हैं, है ना? कभी कभी सेवा में सफलता कम हो गया तो हम क्या करते हैं, और भी नए प्लान्स बनाते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। भिन्न भिन्न रीति से उस सेवा की धरती को ठीक करने के लिए भी हम प्रयत्न करते हैं। अगर स्वयं नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करते हैं, संगठन के सहयोग से भी उसको ठीक करते हैं। उसी तरह बाबा हमसे पूछते हैं, हम अपने स्वयं का पुरुषार्थ के लिए हम ऐसा प्लान कुछ करते हैं क्या? इतना लगन है क्या हमारे स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति? कितना चिंता रहता है अपने प्रति? इसलिए बाबा बोलते हैं, क्या अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए कोई नया प्लान बनाए है क्या? क्या एकांत में रह याद की यात्रा बढ़ाने का प्लान बनाते हो? हमको ये भी प्लान बनाना पड़ेगा, है ना? एकांत में रह करके हमारी याद की यात्रा को बढ़ाने का प्लान बनाना है। जैसे जो विशेष सर्विस की स्टेज पर आने वाले हैं, उनको अपने हर कार्य को सेट करने का अनुभव करने का प्लान बनाना पड़ता है ना? वैसे ही अमृत वेले अपने पुरुषार्थ की उन्नति का प्लान सेट करना है। बाबा यहाँ हमको हमारे प्लान कैसे बनाना है वो हमको बता रहे हैं। जो कोई भी हमको विशेष सर्विस होने पर हम क्या-क्या सेट करते हैं, है ना? वो उस प्रोग्राम के लिए स्टेज बनाना चाहिए, हॉल कौन-सा लेना चाहिए, कितना चेयर्स डालना चाहिए, है ना? किन-किन को बुलाना चाहिए, ऐसा बहुत सारा प्लान्स हमको तैयार करना पड़ता है। ऐसा बाबा बोलता है हमारे अपनी पुरुषार्थ के लिए अमृत वेले हम अपने उन्नति का प्लान को सेट करना चाहिए। आज किस विषय पर व किस कमजोरी पर विशेष अटेंशन देकर इसकी परसेंटेज बढ़ावे। हर एक अपनी हिम्मत के अनुसार वह प्लान बुद्धि में रखे कि आज के दिन में क्या प्रैक्टिकल में लाएंगे और कितनी परसेंटेज तक इस बात को पुरुषार्थ में लाएंगे। अपनी दिनचर्या के साथ ये सेट करो और फिर रात को ये चेक करो कि अपनी सेट की हुई पॉइंट को कहाँ तक प्रैक्टिकल में और कितनी परसेंटेज तक धारण कर सके। बाबा यहाँ हमको हमारा प्लान कैसे करना है वो क्लियर कराते हैं, है ना? हमको क्या करना है, हमारी जो कमजोरी है उसके ऊपर विशेष अटेंशन देकर उसके बदले कौन सा विशेषता हमारे में आना चाहिए, उस एक विशेष पॉइंट को हमको अमृत वेले उठ करके हमारे अंदर सेट करना चाहिए। फिर वो आज का दिन उसके लिए प्रैक्टिकल में कैसे लाएंगे, फिर परसेंटेज कितने परसेंटेज तक इस बात को पुरुषार्थ में लाएंगे, वो सब हमको सेट करना चाहिए। फिर हमारी दिनचर्या के साथ साथ जो पॉइंट हमने सेट किया हुआ है वो हमको कहाँ तक प्रैक्टिकल में लाना है, कितनी परसेंटेज तक धारण करना है, वो सब हमको चेक करना है ना? रात को हमको पूरा चेकिंग करना है कितने हमको सफलता मिली है। और बाबा बोलते हैं यदि नहीं कर सके तो उसका कारण क्या है? अगर हमारा प्रैक्टिकल प्लान जो बनाया है, जो विशेष पॉइंट हमने प्रैक्टिकल में लाने के लिए ट्राई किया है, वो अगर हमारे अंदर इतना सफलता नहीं हुई है तो बाबा बोलते हैं उसका कारण भी निकालना है। और किया तो किस किस विशेष युक्ति से अपने में उन्नति का अनुभव किया। अगर हमको इस पॉइंट को प्रैक्टिकल हम कर सके है तो भी हमको चेक करना है किस किस विशेष युक्ति से हमको अपने में उन्नति का अनुभव हमारे में अपने में उन्नति का अनुभव किया है, वो भी हमको चेक करना है। कारण भी देखना है, नहीं हुआ तो कारण भी देखना है, हुआ है तो कौन सा विशेष युक्ति से हम अनुभव किया है वो भी देखना है। ये दोनों रिजल्ट सामने लानी चाहिए। और अगर देखते हो कि जो आज का लक्ष्य रखा था उसमें
उतनी सफलता नहीं हुई, व जितना प्लान बनाया उतना प्रैक्टिकल नहीं हो पाया, तो उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। बाबा बोलते हैं अगर हमको जितना हमको सफलता पाना था उतना नहीं हुआ है तो हमको उसको नहीं छोड़ना चाहिए। फिर क्या करना है, हमको और भी आगे प्लान करना चाहिए, उसको संपन्नता की ओर ले जाना चाहिए, ऐसा छोड़ नहीं जाना चाहिए। जैसे स्थूल कार्य में लक्ष्य रखते हैं, सॉरी, जैसे स्थूल कार्य में लक्ष्य रखने से अगर किसी कारणवश वह अधूरा हो जाता है तो उसको संपन्न करने का प्रयत्न करते हो ना, वैसे ही रोज के इस कार्य को लक्ष्य रखते हुए संपन्न करना चाहिए, है ना। इसको हम अंडरलाइन करना चाहिए। हम जो भी स्थूल कार्य करेंगे तो उसके ऊपर लक्ष्य रखेंगे तो कभी कभी वो अधूरा हो जाता है, लेकिन फिर भी हम उसको संपन्न करने के लिए फिर से हम प्रयत्न करते रहते हैं, है ना। हम उसको संपन्नता की ओर ले जाते हैं। उसी अनुसार हमारी ये रोज का ये प्लान है ना, हमारा लक्ष्य में जाने के लिए, उसको भी हमको अधूरा नहीं छोड़ना है ना, उसको भी संपन्न करना चाहिए। एक बात में विशेष अटेंशन होने से विशेष बल मिलेगा। कोई भी कार्य करते हुए स्मृति आएगी और स्मृति स्वरूप भी हो ही जाएंगे, है ना। बाबा बोलते हैं हम अगर एक दिन एक विशेष बात में अटेंशन करेंगे तो हमको उसके ऊपर विशेष बल भी मिलेगा, है ना। ऐसा हम कोई कार्य करते करते क्या होता है, वो स्मृति स्वरूप बन जाते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे में क्रोध का संस्कार है तो हमको अटेंशन देना है शांत स्वरूप में रहने का। ऐसा हमको आज के दिन ऐसा शांति का विशेषता को धारण करना है, तभी क्या होता है, हमको बीच बीच में उसका स्मृति आएगा, तभी हम उसी स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। ऐसा हमको इस प्लान को प्रैक्टिकल में लाना चाहिए। जैसे एक्सटर्नल नॉलेज में भी अगर कोई पार्ट पक्का किया जाता है तो जैसे उसको दोबारा तीसरी बार चौथी बार पक्का किया जाता है और उसे छोड़ नहीं दिया जाता, तो ऐसे ही इसमें भी अपना लक्ष्य रखकर एक एक बात को पूरा करते जाओ। इसमें अलबेलापन नहीं चाहिए। सोच लिया, प्लान बना लिया, लेकिन प्रैक्टिकल करने में यदि कोई परिस्थिति सामने आए तो संकल्प की दृढ़ता होगी कि करना ही है, तो उतनी ही दृढ़ता संपूर्णता के समीप लाएगी। बाबा बोलते हैं हम सर्विस के लिए बहुत सारा प्लान्स बनाते हैं, है ना, लेकिन उस समय प्रैक्टिकल में करने के लिए तभी क्या होता है, कभी कभी कोई ना कोई परिस्थिति सामने आ जाता है, लेकिन उस समय भी हमारे अंदर संकल्प की दृढ़ता है तो मुझे करना ही है, ऐसा दृढ़ता है तो वो दृढ़ता हमको संपूर्णता के समीप लाएगा, है ना। इसलिए बाबा बोलता है वर्तमान समय प्लान भी है लेकिन इसमें कमी क्या है, दृढ़ता की। ऐसा वर्तमान समय भी हमारे अंदर बहुत सारा प्लान चलते हैं, लेकिन कमी क्या होता है, दृढ़ता की। हमारे संकल्प में इतना दृढ़ता नहीं है, इसलिए कमजोरी रह जाते हैं। दृढ़ संकल्प नहीं करते हो, ये हमको अंडरलाइन करने की बात है। हमारे संकल्प में दृढ़ता होना चाहिए, तभी ही हमारी कमजोरी मिट जाएगा। विशेष रूप से अटेंशन देकर दिखावे की ये कमजोरी है। महारथियों को अर्थात सर्विसेबल श्रेष्ठ आत्माओं को सर्विस के साथ सेल्फ सर्विस का भी अटेंशन चाहिए, है ना। बाबा बोलते हैं महारथी बच्चे हैं, आपको सेल्फ सर्विस का भी अटेंशन रखना चाहिए। एक है सेल्फ सर्विस, दूसरी विश्व कल्याण के प्रति सर्विस। क्या दोनों का बैलेंस ठीक रहता है? अभी इस प्रमाण अपने श्रेष्ठ संकल्प को प्रैक्टिकल में लाओ, सिर्फ सोचो नहीं। बाबा बोलता है ये सेल्फ सर्विस और विश्व कल्याण के प्रति सर्विस दोनों का बैलेंस चाहिए। बाबा कभी कभी बोलता है ना, स्व सेवा के बिगैर दूसरों का सेवा नहीं कर सकते। ऐसा हमको सेल्फ सर्विस का भी अटेंशन देना चाहिए, फिर विश्व कल्याण के प्रति भी सेवा करना चाहिए। सिर्फ सोचना तक नहीं रहना है, ऐसा बोलते हैं बाबा। जैसे लोगों को भी कहते हो ना कि सोचते सोचते समय न बीत जाए, इसी प्रकार अपनी उन्नति के प्लान सोचने के साथ साथ प्रैक्टिकल में दृढ़ संकल्प से करो। एक अंडरलाइन करना है ना। अपने उन्नति के लिए भी हमको क्या करना है, सिर्फ सोचना है, सोचना नहीं। सोचते सोचते हमारा भी समय बीत जाएंगे ना,
इसलिए सोचने के साथ साथ प्रैक्टिकल में दृढ़ संकल्प करना है। अगर रोज एक विशेषता को सामने रखते हुए अपने प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ, तो थोड़े ही दिनों में अपने में महान अंदर महसूस होगा। है ना? हम ऐसा एक-एक विशेषता को हमारे अंदर जो कोई भी विशेषता है, हम अभी हमको सेल्फ सर्विस के लिए अपने अंदर आत्माभिमानी रहने का कोई विशेषता हमको लाना चाहिए ना। कभी-कभी बाह्यर्मुखता में आते हैं, इसलिए ऐसा कोई न कोई एक पॉइंट अंतर्मुखी रहना है या एकांत में रहना है, ऐसा कोई एक विशेषता को हमको प्रैक्टिकल प्लान में लाना है। तभी बाबा बोलता है ऐसा हम दृढ़ता के साथ ऐसा प्रैक्टिकल प्लान करेंगे तो थोड़े ही दिनों में हमारे अंदर महान अंदर महसूस होगा। इस विशेष वरदान भूमि में अपनी उन्नति के प्रति भी कुछ प्लान बनाते हो और सिर्फ सर्विस करके मीटिंग करके चले जाते हो। अपनी उन्नति के लिए रात का समय तो सभी को है। जब विशेष सर्विस प्लान प्रैक्टिकल में लाते हो तो क्या उन दिनों में निद्राजित नहीं बनते हो? अपनी उन्नति के प्रति अगर निद्रा का भी त्याग किया तो क्या समय नहीं मिल सकता है? यहाँ तो और कार्य ही क्या है? जैसे और प्लान्स बनाते हो, वैसे अपनी उन्नति के प्रति भी कोई विशेष प्लान प्रैक्टिकल में लाना चाहिए। बाबा बोलते हैं जब हम वरदान भूमि में मधुबन में जाने पर सिर्फ सर्विस करके मीटिंग करके नहीं चले जाना, अपने उन्नति के लिए भी हमको प्लान बनाना चाहिए। इसलिए बाबा बोलते हैं सेवा के लिए हम पूरा दिन समय उसके लिए बिताते हैं, लेकिन रात का समय भी है ना, हमको रात की निद्रा को भी त्याग करके अपनी उन्नति के लिए प्लानिंग बनाना है। ब्रह्म बाबा भी ऐसा किया था ना, ब्रह्म बाबा को पूरा दिन सर्विस में बिजी होगा, है ना? लेकिन अपने पुरुषार्थ के लिए ब्रह्म बाबा को क्या करना पड़ा, 2 बजे उठ करके पुरुषार्थ करना पड़ा। ऐसा बाबा हमको भी याद दिलाते हैं, हमारे उन्नति के लिए भी हमको निद्रा को त्याग करना पड़ेगा। इसलिए बाबा बोलते हैं विशेष सेवा है तो हम निद्रा को त्याग करके भी उस सेवा को संपन्न करते हैं ना, उसी तरह हमारे लिए भी निद्रा को त्याग करके अपने पुरुषार्थ करना चाहिए। या हम जो भी उन्नति का साधन प्रैक्टिकल में लाएंगे उसमें सभी तरह से सहयोग की लिफ्ट मिलेगी, है ना? मधुबन में जाएंगे तो हमको वहाँ का वातावरण का लिफ्ट मिलेगा, सभी आत्माओं का स्नेह सहयोग का लिफ्ट मिलेगा। इतना वरदानी भूमि है ना, इसलिए बाबा बोलते हैं मधुबन में जाकर हमारा प्रैक्टिकल प्लान प्लान हम लाएंगे तो हमको सहयोग की लिफ्ट भी मिल जाएगा। जो लक्ष्य रखते हो इस समय प्रमाण प्रैक्टिकल में लक्षण नहीं हो पाते, जबकि कारण को भी और निवारण को भी समझते हो। बाबा बोलते हैं हमको हमारे अंदर का कमजोरी को भी मालूम होता है, उसका कारण भी मालूम होता है, उनका निवारण भी हम क्या कैसे करना है वो भी मालूम होता है, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है संपूर्ण फरिश्ता बनने का, उसी प्रमाण हमारे अंदर प्रैक्टिकल में लक्षण नहीं आता है। वो क्यों बाबा पूछते हैं? नॉलेज तो हो गए है, बाकी कमी क्या है जो कि प्रैक्टिकल में नहीं हो पाता? पावरफुल न होने के कारण नॉलेज को प्रैक्टिकल में नहीं कर पाते हो। पावरफुल बनने के लिए क्या करना पड़े? प्रैक्टिकल प्लान बनाओ। ये हम बाबा बोलते हैं हम सब नॉलेजफुल बन गए, लेकिन हमारे अंदर का कमी क्या है? वो नॉलेज जितना है वो उसको प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते, कि उसका कारण है हम जितना पावरफुल नहीं है। इसके लिए बाबा बोलता है पावरफुल बनने के लिए प्रैक्टिकल प्लान बनाओ। अगर अभी तक आप लोग ही तैयार नहीं होंगे तो आप लोगों की वंशावली कब तैयार होगी? प्रजा कब तैयार होगी? इस बारी प्रैक्टिकल में कुछ करके दिखाना है। बाबा हमको होमवर्क दे रहा है, हमको अपनी उन्नति के लिए कुछ प्रैक्टिकल में करके दिखाना है। पुरुषार्थ में हर एक के बहुत अच्छे अनुभव होते हैं, जिस अनुभव के लेन देन से एक दूसरे की उन्नति के साधन सुनाते अपने में भी बल बढ़ जाता है। ऐसा क्लास कभी करते हो? बाबा बोल रहे हैं हमारा पुरुषार्थ में हर एक को अपने अपना बहुत अच्छा अनुभव होता है ना, उस अनुभव का भी हमको लेन देन करना है, तभी एक दूसरे के उन्नति का साधन बन जाता है। हमारा अनुभव सुनते सुनते सभी का उन्नति का साधन बनता है, उनमें भी ऐसा बल बढ़ जाता है, हमको भी ऐसा पुरुषार्थ करना है। इसलिए बाबा बोलता है ऐसा क्लास कभी करते हो क्या?
हमको बाबा बोलते हैं ऐसा क्लासेस भी करना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। अभी साइलेंस में रहेंगे, बाद में पॉइंट्स शेयर करेंगे। ओम शांति। अभी हम सभी अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे। इतनी अच्छी बाबा की आज अव्यक्त वाणी। तो बाबा ने आज क्या कहा? ओम शांति। बाबा ने कहा ना कि कितनी जो भी चार कोच से है ना, जो भी है, थोड़ा अपना अपना माइक अनम्यूट करके बोलना ताकि सभी का शेयरिंग हो सके। जो भी नए है ना तो भी शेयर कर सकते। जिन्होंने हैंड रेस किया ना, एक एक करके बोल सकते। क्या कहा बाबा ने आज? डिम्पल बहन जी, जयंत भाई जी, माइक अनम्यूट सभी का हो रहा है ना? हाँ, माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था। ओम शांति भाई। सॉरी। बाबा ने आज फरिश्ता स्वरूप पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, किस चीज में हम कम गिरते हैं, अपनी कमी को देखो, उसको सुधारो और सुधारने की युक्तियां क्या है वो भी देखो, ऐसा बाबा ने बोला है। बाबा ने बोला है नॉलेजफुल, सर्विसफुल हमें रहने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। और पुरुषार्थ करने के लिए बाबा ने जो मार्ग बताया उस पे हम है और वो प्रैक्टिकल में लाना है। सिर्फ ज्ञान मिलने से नहीं, तो उसको प्रैक्टिकल में लाना है। ये प्रमुख रीति से बाबा ने आज कहा कि सब प्रैक्टिकल में लाओ, आपको नॉलेज हो गया तो वो धारणा करो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने सेल्फ के लिए कहा कि अपने ऊपर पहले काम करो, और जो आज की साकार मुरली है उसका भी पहला लाइन यही है कि खुद पर रहम करो। और बाबा इसके बारे में बहुत कहते हैं कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। पहले अगर खुद की स्थिति ठीक होगी तभी आप परिस्थिति पर विजय पा सकते हो। और बाबा ने कहा कि आप चारों सब्जेक्ट के हिसाब से नॉलेजफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल, सर्विसेबल वो बनो और निद्राजीत बनो। जैसे बाबा निद्राजीत थे, दिन में सर्विस करते थे और रात को जाग के पढ़ते थे। तो सर्विसेबल बनने से ही और निद्राजीत बनने से बाबा कहते जैसे बाबा है ऐसे अपने आप को बाप समान अनुभव करोगे। अगर अनुभव नहीं करते हो बाप समान तो दृढ़ता की कमी है। बाबा कहते संकल्प तो बहुत अच्छे करते हो, प्लान अच्छे बनाते हो, बट उसमें कहाँ कमी रह जाती है? दृढ़ता में कमी रह जाती है। तो वो दृढ़ संकल्प जब करेंगे तो बाबा कहते फिर सक्सेस हो। ओम शांति।
ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा कि हमें हमारा लक्ष्य है 16 कला संपूर्ण बनने का। तो अगर संपूर्ण स्टेज को पाने के लिए अभी पुरुषार्थ की स्पीड तेज नहीं करोगे तो समय तो आगे बढ़ता जा रहा है। तो बाबा ने कहा कि जैसे 4 सब्जेक्ट हैं कि ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, जैसे 4 विशेषताएं भी हैं कि नॉलेजफुल, पावरफुल, सर्विसेबल, ब्लिसफुल। तो बाबा ने बहुत अच्छी एक स्ट्रेटजी बताई है किस तरह की जैसे कि अगर हमारे में किसी गुण की कमी है, किसी शक्ति की कमी है, तो उसको कैसे प्रैक्टिकल में आप बनाओगे, उसका एक्शन प्लान कैसे बनाओगे। बाबा ने कहा कि अमृत वेले अपने पुरुषार्थ की उन्नति का प्लान सेट करो। जैसे कि कोई कमी है मुझमें, अगर सहन शक्ति की कमी है थोड़ी, तो फिर उसका प्लान कैसे बनाना है। तो एक हम पेपर पे लिखेंगे जैसे कि किस विषय की किस कमजोरी है, किस सहन शक्ति, फिर उसका क्या प्लान बनाया। सपोज प्लान बनाया कि अगर किसी ने मुझसे कोई बात कही तो मैं एकदम से रिएक्ट नहीं करूंगी। फिर उसको प्रैक्टिकल में लाए, परिस्थिति की मतलब यस हम प्रैक्टिकल में उसको लाए, ऐसी इस परिस्थिति आई थी और हमने कितनी परसेंटेज तक, सपोज होना चाहिए 100% लेकिन 60% तक का लाए। फिर रात में बाबा ने कहा जब पूरे दिन की चेक करते हो तो रात में चेक करो कि ऐसी ऐसी परिस्थिति हुई थी तो उसमें हम कहाँ तक सहनशील बने। तो वो अगर कमी रह गई है तो क्या कारण था और हम नेक्स्ट टाइम कैसे इम्प्रूव करेंगे, किस वजह से नहीं हो पाया। तो बाबा ने कहा कि ये रोज के इस कार्य को लक्ष्य रखते हुए संपन्न करना है और विशेष अटेंशन दोगे तो विशेष बल मिलेगा। बाबा ने कहा कोई भी कार्य करते हो अगर स्मृति आएगी तो स्मृति स्वरूप बन जाओगे। तो इस संकल्प की दृढ़ता को लाओ। बाबा ने कहा कि क्योंकि हम विश्व कल्याण के लिए तो सब कर रहे हैं लेकिन सेल्फ सर्विस, जब स्वयं की उन्नति करेंगे, स्वयं को पावरफुल बनाएंगे, नॉलेजफुल तो है लेकिन पावरफुल नहीं है कि जैसे परिस्थिति आती है तो फिर हमारी स्थिति हिल जाती है। तो इसलिए नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनो तब सक्सेसफुल बनोगे। ओम शांति। ओम शांति। आगे बाबा ने कहा है कि अपनी स्पीड से संतुष्ट रहने के लिए भी कुछ प्लान बनाओ, क्योंकि संपूर्ण स्टेज को पाने के लिए पुरुषार्थ की स्पीड हमको तेज करनी होगी, तब समय अनुसार हम संपन्न बनेंगे। तो स्पीड से संतुष्ट ना हो तो फिर पावरफुल प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग को ऐसा लगता है कि अभी हमें वो स्पीड नहीं है। तो अगर स्वयं भी नहीं कर पाते हो तो संगठन के सहयोग से भी इसको ठीक कर सकते हो। बाबा ने कहा है, तो बाबा ने आज की मुरली में ये भी कहा है कि जैसे ये वाला जो जगह है बाबा की, यहाँ पर भी वरदान भूमि पर भी हमको वरदान भूमि का भी फायदा उठाना चाहिए। तो जब स्वयं के स्पीड बढ़ाने के लिए इतनी हमारी इतना स्पष्ट है, इतनी लगन है, कितनी फिक्र है हमको कि हमको अपनी स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि अभी हमको अपने पावरफुल प्लान के लिए कितनी स्पष्टता है, कितनी लगन है, कितना फिक्र है। इसके लिए हम क्या नया प्लान बना रहे हैं, क्या एकांत में रहकर याद की यात्रा बढ़ाने का प्लान बनाते हैं। तो बाबा ने कहा इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, अमृत वेले पुरुषार्थ की उन्नति का प्लान सेट करो कि आज मैं किस विषय पर, अपनी किस कमजोरी पर विशेष अटेंशन देकर मैं इस कमजोरी को मिटाऊंगी, इसकी परसेंटेज को खत्म। तो इसके लिए हमको हर एक को अपनी अपनी हिम्मत के अनुसार वो प्लान बुद्धि में बनाना चाहिए कि आज के दिन में क्या मैं प्रैक्टिकल में लाऊंगी, अपनी कौन सी विशेष कमजोरी पर अटेंशन दूंगी, अपने और कितनी परसेंटेज तक इस बात को मैं पुरुषार्थ में लाऊंगी। इसका मुझे सुबह से ही प्लान बना लेना चाहिए अमृत वेले, और अपनी दिनचर्या के साथ ये सेट करना है कि रात को कि मैंने दिन भर में कितना किया, और रात को प्लान को चेक करना है कि जो मैंने प्लान बनाया सेट की हुई पॉइंट का प्रैक्टिकल में कितनी परसेंटेज तक मैं उसको धारण कर पाई, और कितने किस किस विषय अगर धारण नहीं कर पाई तो उसका कारण क्या था, और कर पाई तो किस युक्ति से मैंने अपने में उन्नति का अनुभव किया। ये दोनों रिजल्ट हमको सामने लानी चाहिए कि आज जो लक्ष्य रखा था उसमें सफलता हुई व नहीं हुई। तो ऐसा करते करते हम अपने में बहुत बड़ा परिवर्तन देख पाएंगे अगर हम डेली डेली ये प्लान बनाएंगे तो। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो पॉइंट मुझे जो बाबा ने कहा, अपने लिए बाबा कहते हैं कि कोई भी कमजोरी है हमें मिटाना है उस कमजोरी को। तो जैसे कोई भी हम अपनी कमजोरी ले लें, मैं अपनी खुद की कोई कमजोरी है, बाबा कहते हैं
उसको हम चेंज करें। तो जैसे जैसे हम चेंज करते जाएंगे समृद्धि आती जाएगी। मैं क्रोधनी शांत हूँ तो समृद्धि लेकर आनी है बार बार। मैं शांत स्वरूप आत्मा, तो बाबा कहते शांत स्वरूप बन ही जाएंगे। तो बाबा आप आगे ये भी कह रही हैं कि जितना हम अटेंशन देंगे प्रैक्टिकल में लेके आएंगे एक विशेषता को, जितना हम धारण करेंगे तो हमें सहयोग मिलेगा। तो बाबा कहते हैं कई बार हिम्मते बच्चे मदते पाप, तो आप हिम्मत करो मेरी 1000 गुना पदम गुना। बाबा कहते कई बार मेरा सहयोग मिलेगा, तो हम ये अनुभव भी करते हैं। तो हमें बाबा कहते उसके लिए दृढ़ता रखनी है। और बाबा कहते एक विशेषता को, जैसे शांत स्वरूप आत्मा, ये इसको भी धारण कर लेंगे तो हम प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे कि जो हमारी पहली वाली स्थिति थी और अब वाली स्थिति में महान अंतर है। ओम शांति जी। जी, तो आज के मुरली के अनुसार थोड़ा सा बाबा की जो कहने का भाव सबको समझ में आया होगा ना, कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। कि प्लान तो बहुत कुछ बनाते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में क्यों नहीं आते। जैसे बाबा ने कई बार कहा ना कि लक्ष्य तो अटेंशन तो है, लेकिन फिर भी उसको स्मृति और स्मृति स्वरूप बनना है। आज थोड़ा सा आज के दिन, आज हम सब ने मुरली पढ़ी ना, तो आज मुरली के बाद अब थोड़ा चिंतन करना कि मुझे किस एक बात के ऊपर काम करना है। और उस 7 दिन के लिए भले आप अपना काम जो है ना प्लान बना दो कि 7 दिन तक मैं इस कमजोरी के ऊपर काम करूंगा। 7 दिन तक लगातार उसके रिलेटेड कुछ पढ़ना। जी गंगा बहन जी बोले। जैसे लोगों को कहते हो कि सोचते सोचते समय न बीत जाए, इसी प्रकार अपनी उन्नति के प्लान सोचने के साथ साथ प्रैक्टिकल में दृढ़ संकल्प से करो। अगर एक रोज विशेषता को सामने रखते हुए अपने प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो थोड़े दिनों में ही अपने में महान अंतर महसूस होगा। ओम शांति। तो ठीक है, तो इसके लिए तो हमने देखो कितना कोई ना कोई अपने उन्नति का हम अव्यक्त मूल्य तो रोज पढ़ते हैं ना। एक बात के ऊपर काम करना। देखो पापा बोल रहे हैं रोज के अव्यक्त मूल्य या साकार मूल्य कोई भी हो, एक पॉइंट ले लो और उसके अपने कमजोरी को दूर करने का अभ्यास करो। और भी थोड़ा सा इसके ऊपर सोचना और कुछ लिखना भी, मुझे किसके ऊपर काम करना है। ठीक है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बोलते बहुत है, संकल्प बहुत करते हैं, लेकिन उसको और ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा संकल्प करो, छोटे छोटे संकल्प करो। मान लो अभी धूप का टाइम है, अभी आप पानी कम पीते हैं, पानी पीने का संकल्प रखो। तो मुझे शरीर को भी ठीक रखना है ना, तो ज्यादा से ज्यादा थोड़ा पानी पीने का, कईयों को आदत नहीं होती है। ये भी देखो, कुछ भी हो, शरीर के बारे में हो, मन के बारे में हो, थोड़ा हमें उसको चलाना तो है ना, संगम के अंत तक ये गाड़ी तो है ना, इस तरह उसको चलाना है। तो इस तरह आप सभी क्या करना, आज इस मुरली के अनुसार सोचना, कुछ संकल्प करना, 7 दिन के लिए प्लान बनाना, कुछ ना कुछ उसके बारे में बड़ों की राय लेना और अपने प्लान को प्रैक्टिकल करके दिखाना। केवल प्लान नहीं, प्रैक्टिकल सफलता आनी चाहिए। अच्छा, और किसी कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। तो लास्ट के बाबा ने जो आज की मुरली कहा ना कि लक्ष्य का और लक्षण का, तो उस मुरली को आप थोड़ा और गहराई से पढ़ना कि सेल्फ सर्विस क्या है, जो दोनों का बैलेंस कैसे रखना है, इसके ऊपर भी आप थोड़ा चिंतन करना। सभी को पता है ना बैलेंस की कला कैसे आनी चाहिए।
ओम शांति। भाई जी थोड़ा विस्तार से बैलेंस की कला समझाए तो ठीक रहेगा। ओम शांति। जी कोई बताएगा बैलेंस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा कई बार बोलते हैं ना, ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद बैलेंस हर चीज का चाहिए, याद और सेवा, इसका भी बैलेंस। यस, तो बाबा ने कहा ना सेल्फ सर्विस, और दूसरी है विश्व के कल्याण के प्रति सर्विस। तो ऐसा नहीं कि हम केवल सेल्फ सर्विस करते रहे, बाबा के सेवा न करें, मतलब विश्व कल्याण, इसके लिए तो हमें थोड़ा सा उसके ऊपर सोचना है। ऐसा नहीं कि सेवा मतलब सेवा ही कर रहे, कुछ ज्ञान योग नहीं कर रहे, इसके लिए बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो हर चीज के लिए हमें उसको थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना है, कि ऐसा नहीं कि एक ही, जैसे हमें आज बाबा ने बोला चारों ही सब्जेक्ट, और इसमें भी परसेंटेज नहीं, वो भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, योग भी चाहिए, धारणा भी चाहिए, सेवा भी चाहिए। इस प्रकार हमें सब में ये आना चाहिए। और आप सीखेंगे, देखो आप अव्यक्त मूल्य रोज पढ़ते हैं ना, ये भी क्या है, इससे आपको हर रोज नए नए पॉइंट मिलेंगे ना, तो आपको बैलेंस कैसे करना है, बाबा से आप पूछो कि बाबा कैसा मैं बैलेंस करूँ, घर में लौकिक भी है अलौकिक भी है, तो उसको कैसा बैलेंस करना, ये भी आप थोड़ा सीखना। तो धीरे धीरे या जितना हम ज्ञान को धारण करेंगे ना, उतना आपको ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएगी। ओके, तो अभी समय भी हो गया शायद, ज्यादा विस्तार नहीं करते। फिर भी अगर कुछ बैलेंस नहीं आता है तो हम एक आधा संडे हम इसके ऊपर क्लास इसका रख सकते हैं, या आपस में भी चिंतन कर सकते हैं कि बैलेंस कैसे करें। जी पुरुषोत्तम भाई जी कंटिन्यू। ओम शांति। जी अभी पोल लॉन्च हुआ है, आप सभी भी उसको लॉक करना। और इससे सिर्फ चेकिंग होती है अपनी, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बैकग्राउंड में कुछ चेक नहीं किया जाता है। और जिनको भी कोई प्रॉब्लम आता होगा पोल के रिगार्डिंग, तो आप वो बता सकते हो चैट में या फोन करके भी। जी मंगला बहन जी, आप होमवर्क दे सकते हो और 2-3 मिनट योग भी करा सकते जी ओम शांति। आज बाबा स्वयं हमको होमवर्क दिया है ना, हमारा उन्नति के लिए, हमारा पुरुषार्थ का उन्नति के लिए हमको अमृत वेले उठ करके प्लान बनाना चाहिए। जो हमारी कमजोरी है उसके ऊपर विशेष अटेंशन देना है, फिर उसके बदले कौन सा विशेषता लाना है वो हमको खुद ही सेट करना चाहिए। आज हमको ये ही होमवर्क करेंगे ना, हमारे अंदर में कोई ना कोई विशेषता लाना है। सिर्फ एक दिन का नहीं, बाबा डेली करने के लिए बोलता है। जब तक हम संबंध बनेंगे तब तक हमको इसके ऊपर अटेंशन देना पड़ेगा, है ना। यही होमवर्क हम करेंगे। फिर हमारे उन्नति के लिए बाबा बोलते हैं, ये भी बोला हमको रात को निद्रा को भी जीत कर त्याग करके हमारा टाइम निकलना है ना। ऐसा हमको समय हमको ही लाना है, समय नहीं बोल करके उसको छोड़ना नहीं, हमको अपने पुरुषार्थ के लिए टाइम लाना ही पड़ेगा। अभी हम थोड़ी देर बाबा की याद में बैठेंगे। सभी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए, और अपने आप को चेक करना भी है। मैं आत्मा कितने परसेंटेज में नॉलेजफुल बनी हो, कितना पावरफुल हो, कितना सर्विसेबल बन गई हो, और कितना ब्लिसफुल का अनुभव करती हो। बाबा की जो भी विशेषताएं हैं वो सब हमको अनुभव कर सकते हैं क्या, ये भी चेक करना है।
फिर हमारे अंदर की कमजोरी कौन सा है वो भी हमको खुद को चेक करके निकालना है। फिर उसके बदले एक विशेषता को धारण करना है। आज पूरा दिन उस विशेषता को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है। फिर लास्ट में चेक भी करना है कितना सफल हुआ। अगर नहीं हुआ है तो उसका कारण भी निकालना है। सफल हो गया है तो उनके लिए हम कौन से विशेष युक्ति अपनाया है वो भी हमको देखना है। ऐसा हमारे अंदर जो भी संकल्प करे, जो भी पॉइंट हमको प्रैक्टिकल में लाना है तो हम संकल्प में दृढ़ता लाना चाहिए। दृढ़ता के साथ सब संकल्प करें। आज का दिन मैं इसी विशेष पुरुषार्थ करूंगा। आपके सामने संकल्प ले लेवे और बाबा ने बोला हम तो नॉलेजफुल बन गए हैं, लेकिन उस नॉलेज को प्रैक्टिकल में लाने के लिए हमारे अंदर इतना पावर नहीं है ना। इसलिए नॉलेज तो बहुत है, हम तो प्लानिंग भी बहुत करते हैं, लेकिन पावरफुल नहीं है। इसलिए हम उस पावरफुल स्थिति का भी अनुभव करें। हम सब एक सेकंड में अपने घर परम धाम में अनुभव करें। मैं बाप के सम्मुख हूँ। मैं और मेरा बाबा कितना पावरफुल वाइब्रेशन है। उस वाइब्रेशन को फील करें। बाबा से सर्व गुणों और शक्तियों मुझ आत्मा में समा रहे हैं। मैं बहुत बहुत पावरफुल हूँ। इस पावरफुल स्थिति के साथ अब मैं वापस इस शरीर में भृगुटी तख्त पर विराजमान हूँ। अब मुझे अपने जो विशेषता आज प्रैक्टिकल में लाना है, अभी इस पावरफुल स्थिति के साथ मुझे करना ही है। अभी कर्म क्षेत्र में आते सर्वे सबल का स्मृति में रखते हुए मुझे इस प्रैक्टिकल प्लान को अपने जीवन में लाना है। उसमें मुझे विजय बनना ही है। ऐसा हर रोज हमको एक एक पॉइंट को अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाना है। ऐसा मेरे अंदर की सब कमजोरियों को मिटाते हुए संपन्नता की ओर जाना है। मेरी अंतिम स्टेज संपूर्ण फरिश्ता का वो भी हमारे में प्रत्यक्ष हो जाएगा। तभी हमारी जो विशेषता है ब्लिसफुल वो भी हम अनुभव कर सकते हैं। जो भी परिस्थिति हो, निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय सब स्थिति में मैं समान रह सकती हूँ। इतना आनंदमय स्थिति
में से इस 4 विशेषताओं को हमारे अंदर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, स्मृति स्वरूप बन करके आज का दिन बिताएंगे। ओम शांति। थैंक यू पापा। सभी मेरे भाई आत्माओं को थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम थैंक यू। शांति। थैंक यू। हरिओम भाई ओम शांति। शांति। हैव ए गुड डे टू ऑल। शुभ सब गुरुवार। ओम शांति।